Hello, Assalamu alaikum. Let's understand the topic powers and functions of President of USA. ये जो टॉपिक है ये पॉलिटिकल साइंस पेपर 2 के अंदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और देखते हैं कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो क्या हैं। पहले हम इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद इलेक्शन कैसे होती है प्रेसिडेंट की वो देखेंगे, सोर्सेज ऑफ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, क्वालिफ़िकेशन क्या है और एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या हैं और जुडिशल पावर्स क्या हैं, इस तरह। पहला हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन। अगर हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो अमेरिकन का जो प्रेसिडेंट है वो ही इंजॉयज़ वास्ट पावर्स, चाहे वो हेड ऑफ़ गवर्नमेंट हो या फॉरेन पॉलिसी के हवाले से हो। तो ये कहा जाता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट इज़ द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड। ही इज़ आल्सो हेड ऑफ स्टेट एज वेल एज हेड ऑफ गवर्नमेंट। तो अब देखते हैं इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट कैसे होती है। इलेक्शन जो प्रेसिडेंट की होती है वो आर्टिकल 2 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए बताता है कि इलेक्शन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट कैसे होगी। वो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट आर्टिकल 2 में बताया गया है। उसके तहत जो इलेक्शन होती है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए की वो इलेक्टोरल कॉलेज होता है, कंसिस्ट ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। तो इलेक्टोरल कॉलेज में ये होता है कि जितने भी मेंबर्स होते हैं सेनेट के और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों को मिला के ये 538 जो है मेंबर्स हैं सेनेट प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, और ये इलेक्ट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। और इसके अंदर 538 में से 270 जो भी कैंडिडेट होगा, अगर वो 270 लेगा वो कैंडिडेट सक्सेसफुल हो जाएगा। तो इलेक्टोरल कॉलेज बनता है। वो लोग इलेक्टोरल कॉलेज क्या है, इलेक्टोरल कॉलेज में सेनेट के 100 प्लस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव जितने भी 50 स्टेट्स हैं अमेरिका के, वो उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जितने भी नुमाइंदे होते हैं वो होते हैं 435 प्लस 3 जो होते हैं वाशिंगटन डीसी के 3 मेंबर्स होते हैं। ये मिला के 538 बनते हैं इलेक्टोरल कॉलेज में, और 270 जो है लेने होते हैं जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है। तो ये हो गया जी, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट होता है इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए, और इलेक्टोरल कॉलेज कंसिस्ट ऑफ 538 मेंबर्स। अब सोर्सेज ऑफ पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट क्या है, किस तरह वो जो है ना, कहाँ से ये पावर्स जो है लेता है प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। पहला तो कॉन्स्टिट्यूशन में बताया दिया गया है कि क्या पावर्स होंगे। सेकंड, स्टेट्यूज ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस में भी कानून साजी होती है, कानून साजी जो कांग्रेस में होती है वो भी उसके ज़रिए भी पावर्स इन्हांस होते हैं या बताए जाते हैं कि प्रेसिडेंट के क्या पावर्स होंगे। सुप्रीम कोर्ट डिसीशंस, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीशन दिए हैं जब से ये यूएस स्टेट बनाए तब से लेकर डिफरेंट टाइम्स में यूएस में सुप्रीम कोर्ट ने डिसीशन दिए हैं काफ़ी, वो भी डिफ़ाइन करते हैं यहाँ, वो भी सोर्स बन जाते हैं पावर्स प्रेसिडेंट के। और यूजेज एंड कस्टम्स, बहुत से यूजेज एंड कस्टम्स हैं वो भी बन गए हैं, जिस तरह कोई कानून में नहीं लिखा हुआ लेकिन वो किसी प्रेसिडेंट ने प्रैक्टिस की हुई है या यूज़ किया है कोई भी पावर, तो वो आगे जाके वो भी कस्टम बन गया है, वो भी यूजेज बन गया है। तो दूसरा प्रेसिडेंट उसको जो है इस्तेमाल करता है। तो ये इस तरह सोर्सेज ये हैं कि कहाँ से वो पावर्स यूएस के प्रेसिडेंट को मिलते हैं, ये सोर्सेज हैं। अच्छा, अब आते हैं पावर्स ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। पहला पावर है एग्जीक्यूटिव पावर। एग्जीक्यूटिव पावर्स में ये है कि वो जो इन्फोर्समेंट, एग्जीक्यूटिव पावर्स को इन्फोर्समेंट करवाने के जो अख्तियारात होते हैं। पहला है इन्फोर्समेंट ऑफ लॉ, मतलब जो भी कानून बने हैं अमेरिका में या जो भी कॉन्स्टिट्यूशन के ज़रिए बताया गया है, तो ये उनको कानून को इन्फोर्स कराता है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी चीज़ें बताई गई हैं कानून को नाफिज करवाता है कॉन्स्टिट्यूशन को पूरे मुल्क के अंदर, और जो भी गवर्नमेंट के लाज बनाए गए हैं उनको इन्फोर्समेंट करवाता है। उनको वो कहता है कि उनकी जो है ना लोग उसको फॉलो करें कानून को। अगर कोई नहीं इन्फोर्समेंट करेगा तो ये यूज़ ऑफ फोर्स भी कर सकता है, ताकि वो लोग उसको, अगर इन केस ऑफ नॉट फॉलोइंग एनी लॉ तो ही कैन यूज़ फोर्स।
दूसरा है पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट्स मैनी पीपल इन द कैबिनेट। और पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, अहम अपॉइंटमेंट जो करता है प्रेसिडेंट, वो इसको अख्तियारात हैं। उसके अलावा लेकिन अख्तियारात तो दिए गए हैं, पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट है, लेकिन उसको अगर अहम जो है कोई भी अपॉइंटमेंट करनी है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र लगाना है, अगर फॉरेन सेक्रेटरी लगाना है, उसके लिए सेनेट की जो है ना अप्रूवल लेना पड़ता है उसे। बट अगर कोई आम अपॉइंटमेंट है, इतनी इम्पॉर्टेंट अपॉइंटमेंट नहीं है, तो उसके लिए उसे कोई रेक्टिफिकेशन सेनेट की जो है रेक्टिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, पावर्स ऑफ रिमूवल। इसी तरह पावर्स ऑफ रिमूवल के बारे में यूएस कॉन्स्टिट्यूशन ने क्लियर नहीं बताया कि पावर्स ऑफ रिमूवल है या नहीं है, लेकिन ये एक केस था मायर्स वर्सेस यूएस 1926 में। इसके ज़रिए यूएस सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये अगर पावर्स ऑफ अपॉइंटमेंट भी हैं, प्रेसिडेंट अगर अपॉइंट करता है तो ही कैन आल्सो रिमूवल के पावर भी हैं, कोई भी किसी को भी हटा भी सकता है। तो ये इस केस में यूएस सुप्रीम कोर्ट ने मायर्स वर्सेस यूएस 1926 में पावर्स ऑफ रिमूवल प्रेसिडेंट को दिए गए। तो ये बन गया सुप्रीम कोर्ट डिसीशन। जिस तरह मैंने कहा सोर्स में से ये भी एक सोर्स बना, जब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीशन दिया तो सुप्रीम कोर्ट ने पावर इन्हांस किए प्रेसिडेंट के। ये इस तरह का एग्जांपल। दूसरा, चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन है यूएस के अंदर, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उसका ये चीफ है। सारी एडमिनिस्ट्रेशन यूएसए में अंडर द यूएस प्रेसिडेंट आती है, ये है चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। उसके बाद मिलिट्री पावर्स हैं। मिलिट्री के पावर्स जो हैं, सारे जितने भी चीफ ऑफ आर्मी, जितने भी नेवल और कमांडर एंड चीफ ऑफ आर्म फोर्सेस हैं, नेवी, एयरफोर्स और जितनी भी फोर्सेस हैं उनकी यूएस में वो उनका चीफ है। तो मिलिट्री कमांडर है आर्म फोर्सेस का। और उसके बाद ही कैन आल्सो यूज़ मिलिट्री इस्तेमाल कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी। अगर कोई प्रेसिडेंट इमरजेंसी डिक्लेयर करता है, इमरजेंसी की सिचुएशन आती है मुल्क में, कोई इन केस ऑफ वार, ही कैन पुट आर्मी एनीवेयर, कहीं भी मिलिट्री को वो, चाहे मुल्क के किसी भी अंदर, अगर कहीं बाहर भी उसको ज़रूरत पड़ती है तो वो मिलिट्री को, जिस तरह इराक़ में मिलिट्री गई, अफ़गानिस्तान में मिलिट्री गई यूएस की, तो ये प्रेसिडेंट्स ने भेजा था मिलिट्री को। तो ये मिलिट्री पावर्स हैं। उसके बाद एग्जीक्यूटिव डिक्रीज एंड ऑर्डर। प्रेसिडेंट कैन आल्सो डिक्लेयर ऑर्डर एंड डिक्रीज। कोई भी कानून साजी कर सकता है डिक्रीज़ के ज़रिए, ऑर्डर दे सकता है, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स भी दे सकता है, या कोई भी किसी भी कानून के ऊपर, जिस तरह ऑर्डिनेंस है इसी तरह कोई भी लॉ जो है ना एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दे सकता है। वो ये पावर्स हैं, एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं यूएस प्रेसिडेंट के। अब आते हैं लेजिस्लेटिव पावर्स। ये कानून साजी के पावर्स होते हैं, लेजिस्लेटिव पावर्स। यूएस प्रेसिडेंट कैन गिव मैसेज टू कांग्रेस। अगर कोई इम्पॉर्टेंट कोई भी लेजिस्लेशन करनी हो या किसी भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर यूएस प्रेसिडेंट मैसेज भेज सकता है कांग्रेस को। उसके बाद स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस। कोई भी पहला सेशन जब भी होता है कांग्रेस का, उसमें स्टेट ऑफ यूनियन एड्रेस करता है यूएस प्रेसिडेंट। और कन्वीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा सेशन ऑफ कांग्रेस, कभी भी जब ज़रूरत पड़े और किसी भी केस ऑफ क्राइसिस में यूएस प्रेसिडेंट बुला सकता है सेशन ऑफ कांग्रेस। उसके बाद वीटो पावर है। वीटो पावर का मतलब है कि कोई भी बिल अगर कानून साजी होती है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में, तो वीटो पावर के ज़रिए वो बिल जो है अगर प्रेसिडेंट को साइन के लिए जाता है तो प्रेसिडेंट उनको वापस कर सकता है, सेनेट को भी और उसके बाद हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को भी। अगर प्रेसिडेंट उस बिल के साथ इत्तेफाक नहीं करेगा तो वीटो का मतलब वो वापस भेज देगा रिकन्सिडरेशन के लिए कि भाई इसमें देखें ये बिल ठीक नहीं है। तो वीटो पावर ये कि वो वापस भी बिल भेज सकता है सेनेट को या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को। जुडिशल पावर्स में यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है जजेस को विद द अप्रूवल ऑफ सेनेट। ये भी है अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। पावर्स ऑफ पार्डन एंड रिप्रीव, किसी की भी सज़ा माफ़ कर सकता है। एमनेस्टी पावर्स, किसी को भी एमनेस्टी दे सकता है, बरी कर सकता है किसी भी केस में, किसी भी मसले में, उनको पावर है। ये जुडिशल पावर है। फाइनेंशियल पावर्स में
जनरल मैनेजर ऑफ फाइनेंशियल अफेयर, जितने भी मुल्क के फाइनेंशियल मामला आते हैं उसको ये देखता है, उनका में मैनेजर है और उनको ये अफेयर्स देखता है। कंट्रोल ओवर बजट, बजट भी जो प्रिपेयर की जाती है वो की जाती है थ्रू दिस, उनकी जो है ना गाइडलाइन होती है वो उनको लुक आफ्टर करता है, उसके अंदर ये चीज़ इंटरेस्ट लेता है कि वो बजट जो होती है वो अंडर कंट्रोल होती है यूएस प्रेसिडेंट की। उसके बाद फॉरेन पावर्स हैं, डिप्लोमेटिक पावर्स में यूएस प्रेसिडेंट इज़ अ डिप्लोमेटिक फेस है किसी भी कंट्री की तरफ। जितने भी ट्रीटी मेकिंग पावर हैं, टीटी साइन कर सकता है, टीटी बना सकता है किसी कंट्री के साथ, लेकिन उसके लिए वो उसको अप्रूव लेने पड़ेगा सेनेट से। एग्रीमेंट कर सकता है किसी भी कंट्री के साथ, एग्रीमेंट मेकिंग कर सकता है। रिकग्निशन ऑफ न्यू स्टेट्स, कोई भी स्टेट्स को रिकग्नाइज कर सकता है, गवर्नमेंट्स को रिकग्नाइज कर सकता है। डिक्लेरेशन ऑफ वार, यूएस प्रेसिडेंट डिक्लेयर वार कर सकता है, लेकिन उसके लिए वो उसको अप्रूव लेना पड़ेगा सेनेट से। तो ये पावर्स थे और फंक्शंस थे यूएस प्रेसिडेंट के। अब एक और पॉइंट जो रह गई थी वो थी क्वालिफिकेशन ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। उसकी क्वालिफिकेशन ये थी कि ये बॉर्न सिटीज़न ऑफ यूएस होगा, वो अमेरिका का ही बॉर्न सिटीज़न होगा और नॉट बी लेस देन 35 ईयर्स। उसकी मिनिमम जो एज होगी 35 ईयर्स की होगी। मस्ट हैव रिजाइडेड नॉट लेस देन 14 ईयर्स इन द कंट्री। और वो यूएस प्रेसिडेंट के लिए ज़रूरी है कि वो यूएस सिटीज़न भी हो, 45 साल का एज का हो मिनिमम, और ये 14 ईयर्स यूएस में रहा हो, कम से कम 14 ईयर्स यूएस में रहा हो। तो आज हमने देखा कि पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ यूएस प्रेसिडेंट। तो यूएस प्रेसिडेंट एंजॉयज वास्ट पावर्स, इसको ये भी कहा जाता है कि मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट इन द वर्ल्ड। तो हमने उसके बाद देखा कि किस तरह की इलेक्शन होती है, इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए होती है। सोर्सेज देखे कि किस तरह जो है सोर्सेज कहाँ से ये पावर्स को मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन था, स्टेट्यूट्स थे, सुप्रीम कोर्ट डिसीजन थे, यूजेज एंड कस्टम्स थे। उसके बाद पावर्स थे, एग्जीक्यूटिव पावर्स और लेजिस्लेटिव पावर्स एंड जुडिशल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स, फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड पावर्स। तो that was about the important topic, powers and functions of President of USA. Thank you.